श्री कृष्णा दोस्तों, मैं सुखचैन बालान फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल स्टोरी स्ट्रीट में। आज हमारा गीता अध्ययन का 38वां दिन है। आज हमारा अध्याय 1 समाप्त होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने अध्ययन की। श्लोक 44वां। अहो बत महत पापम कृतुम वैसिता वयम यत राज्य सुखलोभेन हंतुम सौजनम उद्धता। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप करनों के लिए उद्यत हो रहे हैं। अर्जुन का मन दुख से भरा हुआ है और वो कह रहा है कि कितने आश्चर्य की बात है, हैरानी की बात है कि हम सब कितने तत्पर हुए जा रहे हैं इस पाप कर्म को करने के लिए, और इसी उद्देश्य से हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से सभी प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हुए हैं। ऐसे राज्य सुख का क्या लाभ? जब हम अपनों को ही मार देंगे तो उस राज्य सुख का क्या करना? तात्पर्य यह है कि स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, माँ या बाप के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। अर्जुन का मन दुख से भरा हुआ है। अर्जुन कृष्ण भगवान से कोई ना कोई तरीका ढूंढने के लिए ये सवाल किए जा रहा है कि क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है कि मैं इस जघन्य पाप से बच सकूं। श्लोक 45वां। यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शास्त्रपाण्य धार्तराष्ट्राय रणे हन्यु तत्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे बिना अस्त्र शस्त्रों के मुझ निहत्थे पर रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा। अर्जुन कह रहा है कि मेरे लिए ये बहुत अच्छा होगा कि मुझे धृतराष्ट्र के पुत्र मार दे। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए। फिर भी अर्जुन कहता है कि मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा कि मुझ निहत्थे पे वे आक्रमण करके मेरी हत्या कर रहे हैं। किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में मुझ पर आक्रमण कर दे, मैं युद्ध नहीं करूँगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा बल युद्ध करने के लिए कितना उद्यत है, कितना तैयार है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयाद्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। यहाँ पर अर्जुन अपने मन को दयाद्रता से भरे हुए इन भावों को व्यक्त कर रहा है। श्लोक 46वां, प्रथम अध्याय का अंतिम श्लोक। संजय उवाच। एवं उक्त्वा अर्जुने संख्ये रथ उपस्थिते उपाविशत विसृज्य शर्मं चापम शोक संविग्र मानस। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि उसने अपना धनुष और बाण एक ओर रख के रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु और कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। इस प्रकार भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण की भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। आज के लिए इतना ही। राधे राधे,
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।